बताऊंगा टेंस, बताऊंगा टेंस। और बहुत ज़रूरी है आपको टेंस को जानना। अगर आप टेंस जानते नहीं हैं तो आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है, टेंस की जानना। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करेंगे टेंस में, तो आप समझे पहले टेंस कितना होती है, यानी कितने प्रकार की टेंस होती है। तो आप जान गए टेंस क्या है। टेंस टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये होते हैं ना, यह आपको बहुत जरूरी है जानना। टेंस होते हैं 3। पहला हो गया प्रेजेंट, क्या हो गया, दूसरा हो गया पास्ट, क्या हो गया, पास्ट, और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर। तीन है फ्यूचर। तो यह 3 टेंस हो गए। अब 3 टेंस को बहुत आप अच्छे से जानेंगे। अब जो प्रेजेंट है वह जो चल रहा है, जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, या हम लोग बैठे हैं, या हम लोग लिख रहे हैं, या हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो जो वर्तमान में काम जारी हो, वर्तमान में कार्य हो, वह होता है प्रेजेंट में। पास्ट में वह होता है जो समय बीत गया हो। वर्तमान में होता है जो समय चल रहा है, और जो समय है वो वर्तमान। पास्ट में है जो समय बीत गया हो, क्या हो गया हो, जो समय बीत गया हो। और फ्यूचर में यही समय है जो समय अभी आने वाला है, जो अभी टाइम आने वाला है, जो भी है वह आएगा, तो वह फ्यूचर कहलाएगा। इसलिए टेंस मींस क्या होता है, काल। क्या होता है, समय नहीं होता है, काल होता है। समय तो एकदम अपने समय पर चलता है, लेकिन काल क्या है, अनिश्चित है। किस समय क्या हो जाएगा। और टाइम क्या है, टाइम 1 2 3 4 5 1 बजता रहेगा। टाइम के अनुसार एक काल जो है, काल टाइम के तहत है, या हम कहें से काल के तहत टाइम है। बातें नहीं करो। तो हमको बहुत जरूरी है इस चीज को जानना। और जब तक आप टेंस, देखो टेंस ही कहा गया है कि स्पीकिंग कोर्स का बैकबोन है। क्या है, बैकबोन में रीढ़ की हड्डी है। इसलिए जरूरी है टेंस को जानना। सिंपल सिंपल जानेंगे हम, हल्का छोटा छोटा। अब ना जो कार्य, मतलब जो भी टाइम इस समय हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, चाहे किस काल में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। हम किस समय पढ़ा रहे हैं आपको, किस काल में पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रेजेंट काल में पढ़ा रहे हैं, है नहीं है। अच्छा, हम आपको प्रेजेंट टाइम में पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, पास्ट में है जो समय बीत गया हो, यानी बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, और बीती हुई समय को काल कहते हैं। बीती हुई समय को पास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, बीती हुई समय को पास्ट कहते हैं। उसी तरह फ्यूचर, आने वाला समय को फ्यूचर कहते हैं। अब देखें, अब इसको हम प्रेजेंट टेंस को, या पास्ट टेंस को, या फ्यूचर टेंस को, इनमें 4 भाग होते हैं। कितने भेद होते हैं, इनके 4 भेद होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या है, सिंपल कहेंगे। क्या कहें, सिंपल। सिंपल कहेंगे, या इसे क्या कहते हैं, इंडिफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडिफिनिट कहेंगे। सिंपल कहेंगे चाहे इंडिफिनिट कह देंगे। दूसरा हो गया आपका इम्परफेक्ट कहेंगे, चाहे कंटिन्यूअस कहेंगे। इम्परफेक्ट या इसको कंटिन्यूअस कहेंगे, ये कहेंगे। अब चौथा क्या है, तो इम्परफेक्ट कहेंगे। चौथा क्या कहेंगे, परफेक्ट कहेंगे। और पांचवा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस या
नहीं सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट इम्परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह का आपको बहुत जरूरी है ये सब जानना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट की। किस चीज की बात कर रहा हूं? सिंपल प्रेजेंट की। यह मैं बात करूंगा सिंपल प्रेजेंट की। अब ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, जो काम हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। क्या हो रहा है? जो काम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और संभवतः करते रहेंगे, और संभवतः करते रहेंगे, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। बस ना, कि जो काम मैं पढ़ता हूं, तो इसके मतलब क्या? ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल तौर पे। मैं पढ़ता हूं, अब ध्यान देना कि मैं पढ़ता हूं एक दिन की बात है कि बहुत दिन से मैं करते आ रहा हूं। मैं पढ़ता हूं, आज कर रहे हैं कि बहुत दिन से करते आ रहे हैं। मैं पढ़ता हूं तो मैं बहुत दिन से करते आ रहे हैं, ये नहीं कि आज कर रहे हैं। हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और लगभग हम क्या हो रहा, पढ़ते रहेंगे। तो हम इस तरह का जान जाएं कि जो काम बहुत दिनों से होते आ रहा है और होता रहेगा, तो हम समझ लेंगे क्या? इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। बस हो जाएगा। अब ना, मैं लिखता हूं, इसके मतलब क्या कि मैं बहुत दिन से वो काम कर रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। नहीं, वो मैं लिखता हूं मतलब रोज काम करता हूं। मैं पढ़ने जाता हूं, ये क्या है? बहुत दिनों का काम है, बहुत दिनों से काम आते हो रहा है। और मैं पढ़ते जाते रहूंगा, तो यानी पास्ट टाइम से शुरू हुआ है। क्या हुआ है? पास्ट टाइम से शुरू हुआ है। देखें, याद रहे इसको, तो आगे देखें। दिखाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा जी? अब देखें, कह रहा है कि जो काम पास्ट टाइम से शुरू हुआ है, पास्ट टाइम से शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी आ गया, और यहां से फ्यूचर टाइम में भी जाएगा, फ्यूचर टाइम में भी होगा, तो वह समझ लेंगे यह जो है इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट टेंस है किसका? प्रेजेंट का। यानी पास्ट टाइम से शुरू हुआ है, प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है और फ्यूचर टाइम में भी होगा, तो ये समझ लेंगे। अब देखना, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब देखना, अच्छा एक दिन का बात है, रोज रोज का बात है? रोज रोज जाते हो ना? बस समझ नहीं है? तो जब तुम रोज जाते हो, रोज रोज पढ़े जाते हो, तो एक बहुत दिनों से चले आ रहा है, यानी तुम बहुत दिनों से पास्ट टाइम मानो पीछे से आ रहे हो, बहुत दिन से पढ़ने जा रहे हो, और आज भी पढ़ने जाओगे और कल भी पढ़ने जाओगे। तो ये समझ लेना प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसे कहते हैं अनिश्चित काल, कहते हैं अनिश्चित काल, मतलब निश्चित, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल तक और अनिश्चित समय से
मतलब अनिश्चित समय, समय नहीं दिया, निश्चित समय नहीं दिया है, बस ना। इस तरह अनिश्चित समय, अनिश्चित, इसे अनिश्चित काल कहते हैं, इसे टाइम फिक्स नहीं है। अब ध्यान देना, अब अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आपको मालूम होगा ना, जो काम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और संभवतः करते रहेंगे, तो वो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बात आ गई कि स्ट्रक्चर क्या है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझें। स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद लिख देंगे वर्ब, उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिख देंगे अदर वर्ब। यह आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पर हम वर्क करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे हम अप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ते हो, आप खोज करते हो, आप अपना काम पूरा करते हो, ठीक है, आप मुझसे बातें करते हो, हम आपसे शाम को मिलते हैं, या तुम हमसे शाम को मिलते हो। तो ये काम क्या हो रहा है? बहुत दिनों से हो रहा है और होता रहेगा, है कि नहीं है? आज भी होगा। तो यह स्ट्रक्चर हमको याद कर लेना है और स्ट्रक्चर के तहत सॉल्व करना है। अब देखना कैसे हम बनाएंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, बनाएं कैसे? पहले हम अब बताएं, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और किसी का नाम होता है, और फिर प्लूरल में दे होता है। तो इसी तरह अब ध्यान देंगे, जैसे आई हो गया, अब इसमें फर्स्ट पर्सन क्या देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है वो देखें। अब तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में यस और यस जोड़ देते हैं। अब देख, ध्यान देना, अब मैं लिख रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यहां लिख रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हम जोड़ देते हैं, और ता ते ती की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, नहीं तो है कि अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। हम जब यस या यस जोड़ देंगे एक में, एक बार जोड़ेंगे अलग अलग, जैसे यस कहीं कहाँ जोड़ेंगे और यस कहाँ जोड़ेंगे वर्ब में, तो मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद तब लिख देंगे अदर वर्ड। यह तुम्हारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट साथ। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, यहाँ देखेंगे, या एक किसी का नाम आता है। क्या आता है? किसी के नाम। ही आता है प्रोनाउन, सी आता है और इट आता है। यह आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। क्या आता है? ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जो भी आएगा हम कुछ नहीं करेंगे, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा।
ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? बहुत से नाम। क्या आते हैं? बहुत से नाम। बहुत से नाम आ गए, यू आ गए, आप, अब ध्यान देना। उसके बाद अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में आई भी होता है, लेकिन आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यू हो गया, वी हो गया, हम लोग, दे हो गया। ए होता है प्लूरल सब्जेक्ट और ए होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन आई के साथ आप वर्ब का प्लूरल लगाएंगे, यानी आई के साथ प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है। और इसके साथ तो प्लूरल वर्ब होगा ही। यानी प्लूरल वर्ब माने यह होता है कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अदना कह रहा है वह स्कूल जाता, मैं इसी को बना रहा हूं। बदना वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अच्छा ये बताइए, एक काम आज का हो रहा है कि बहुत दिनों से हो रहा है? बहुत दिनों से होते आ रहा है। आया फ्यूचर में भी होगा, बहुत समझ आ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे? अब अंग्रेजी ही क्या बन गया? अब इसी तरह बना देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही अंग्रेजी क्या होता है? सॉरी, वर्ब अंग्रेजी क्या होता है? ही। अब उसके बाद लिख देंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है? जाता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर गो। अब इसमें लगा देंगे ईएस। क्या लगा देंगे? ईएस। उसके बाद लगा देंगे, अब जब गो होता है तो उसके, और कहीं हम जाते हैं तो गो हो चाहे वेंट हो, उसके बाद लगाते हैं हम टू। लगाते हैं। और उसके बाद कहाँ जाता है तो हम लिख देंगे वहां पर स्कूल। यह होता है ही गोज टू स्कूल, मतलब वो विद्यालय जाता है। समझ में आ गया? अब देखो ये, अब किसी को अगर इसमें से कोई भी रहे यहाँ पे इस सब्जेक्ट का स्थान पे, तो ऐसे बनेगा। यानी इसके स्थान पर हम केवल बदलेंगे, बाकी यही सब रहेगा। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। सोहन स्कूल जाता है, सोहन गोज टू स्कूल। वह पढ़ती है तो सी रीड्स। वह बोलती है, सी टॉक्स। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। बस हो जाएगा ना? तो इस तरह का सेंटेंस हम बनाएंगे। अगर प्लूरल हो, ध्यान देना, अगर इसमें से कोई एक हो, क्या हो? कोई एक हो। अगर इसमें से बहुत से नाम यू वी दे, अगर इसमें से कोई एक हो, तो हम इस स्ट्रक्चर लगाए। जैसे कह रहा है मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल, हाँ, तो ऐसे देखो मैं स्कूल जाता हूं। अब कैसे में ध्यान देना, अब लिख देंगे यहां पर सब्जेक्ट आई। लिख देंगे जाने का अंग्रेजी क्या होता है? गो। क्या होता है? अब इसमें हम कह फर्स्ट फॉर्म लिखे में यस और यस नहीं लगाते हैं, इसमें यस और यस नहीं लगाते हैं।